तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो। मैं आज बात करना चाहता हूं इस पूरे जो प्रकरण है इसके एक शब्द पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो है दूसरा बासन, दूसरा बासन, दूसरा बर्तन। और इस शब्द की दूसरा बासन, दूसरा बर्तन की पृष्ठभूमि या भूमिका यह है कि यिर्मयाह जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि यिर्मयाह उठ करके और कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह बहुत बड़ा नबी था, परमेश्वर उससे बात करता था, भविष्य की बातें करता था, परमेश्वर का कलाम का वो खुलासा करता था। मगर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि आज मैं तुमको अपना वचन सुनाऊंगा, लेकिन कहां? कुम्हार के घर। अरे क्या बोल रहे? कुम्हार तो दलित जात का है, कुम्हार तो नीच जात का है, और मैं तो भविष्यवक्ता हूं, मैं तो यहूदी हूं, और मैं तो हाई कास्ट का हूं, मैं तो ऊंची जात का हूं, कहां भेज रहे हैं आप हमको? ये परमेश्वर की नजर की बात है मित्रों। परमेश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ी जात का और छोटी जात का नहीं है। परमेश्वर ने सबको समान बनाया है, सबकी रचना समानता से की गई है। तो यिर्मयाह उठ करके कुम्हार के घर गया और देखा कि कुम्हार चाक पर एक बर्तन बना रहा है, और लिखा है कि बर्तन। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। देखिए, इनको पता नहीं कि वो क्या बन रहा है, ठीक है ना, कुछ बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी वहीं पर आना चाह रहा हूं। ये क्योंकि ये कुम्हार तो है नहीं, इनको कुम्हार ने तो बात किया नहीं, कुम्हार ने इनको तो कोई वो मैप पकड़ाया नहीं, कोई डिजाइन पकड़ाया नहीं कि साहब हम ये बना रहे हैं। अच्छा, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपको पता नहीं है कि क्या बन रहा है, तो आपको यह कैसे पता चल गया कि वो बिगड़ गया? क्योंकि कुम्हार ने नहीं कहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से देख रही है आपको, और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों। दुनिया ने आपको कह दिया ये बिगड़ गया, बाप ने कह दिया मेरा बेटा तो बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना कुछ करते। ये दुनिया का दृष्टिकोण है। दुनिया को तो खुद ही नहीं मालूम कि ये आगे चल के क्या होंगे। मित्रों, हम दुनिया की सृष्टि नहीं है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। दुनिया से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम बन गए हैं कि बिगड़ गए हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और दुनिया हमको सर्टिफिकेट ना दे, दुनिया हमको ना समझाए कि हम बिगड़ गए हैं कि हम बन गए हैं, क्योंकि दुनिया की बात सुन के हम निराश हो गए, हम हताश हो गए, हम सोचते हैं हम किसी लायक नहीं है। माफ कीजिएगा, अभी आप कुम्हार के हाथ में हैं, और यही मैं बात करना चाहता हूं। आज मेरा विषय यही है, दूसरा बासन। ठीक है, दुनिया यही ना कह रही है कि हम बिगड़ गए, लेकिन घबराओ नहीं, अभी हम मिट नहीं गए हैं, अभी हम खत्म नहीं हो गए हैं। अगर तुम अगर ठीक है, चलो मान ही लेते, तुमने अगर यही सोच लिया है कि हम बिगड़ गए हैं, तो अभी घबराओ नहीं। अभी देखो क्या होता है। हमारा खुदावंद मौजदा करने वाला, एक आश्चर्य कर्म करने वाला। दुनिया कह रही थी कि मर गया है, लाजर मर गया है, दुनिया कह रही थी कि बेटी मर गई है, यीशु मसीह जा कह रहे नहीं, सो रही है, उठ जा, लाजर बाहर निकल गया। आपने देखा, दुनिया कह रही है 4 दिन से मर गया, दुनिया कह रही है बेकार हो गया, दुनिया कह रही, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकते। अभी आप घबरा कह रहे हैं, अभी भी हम उस कुम्हार के हाथ में। और यही आज मैं मित्रों आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप दुनिया की बातों को सुनकर के निराश मत होइए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको ढाढ़स देना चाहता हूं। दुनिया आपकी खूबसूरती पर, दुनिया आपकी बदसूरती पर, दुनिया आपके अमीर होने पर, दुनिया आपके गरीब होने पर, दुनिया आपके बड़े होने पर और आपके छोटे होने पर और आपके आदमी होने पर और औरत होने पर कहा करे जो कहना है। अभी भी हम कुम्हार के हाथ में हैं, और कुम्हार ने अभी इस मिट्टी को फेंका नहीं है, अभी भी हम उसके हाथों की कारीगरी है। अभी हमारा सृजन हो रहा है, हमारी सृष्टि हो रही है, हम बनाए जा रहे। बस एक काम कीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से मुलायम रखिए, अपने आप को पूरी तरीके से उन कुम्हार की उंगलियों के साथ अपने आप को ढलने दीजिए, परमेश्वर के वचन के साथ चलिए। और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आपने सुना, दूसरा बासन।
दुनिया की दृष्टि में वो बिगड़ गया, लेकिन अभी बिगड़ा कहाँ, अभी फाइनल प्रोडक्ट कहाँ आया है, अभी वो चाक पर से उतर करके नीचे कहाँ आया। अभी घबराओ नहीं, अभी आई एम इन मेकिंग। अगर किसी ने कभी आपके खिलाफ कोई बात की, आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं और ये करते, आप कहिए कि अभी हम चाक से नीचे नहीं उतरे हैं, आई एम स्टिल इन मेकिंग। अब हमारी सृष्टि अभी भी हो रही है। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं परफेक्शन की ओर, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने सिद्ध होने को, अपने बुलाए जाने को पूरी तरीके से निभाइएगा। आप उस दौड़ में पीछे मत हटिएगा। केवल दर्शक में से किसी ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं दौड़ रहे हो, तुम्हारे आगे सारे लोग आगे बढ़ गए, तुम पीछे हो, घबराइए नहीं। खुदावंद आखिरी मौके पर 4 दिन के मुर्दे को उसने जिला करके बाहर कर दिया, जबकि जिंदे लोग मरे हुए बात कर रहे थे, और जो जिंदे थे, जो जिनकी सांसें चल रही थी, मरी मरी बातें कर रहे थे। यीशु मसीह के आंखों से आंसू बहने लगे उनकी बातें सुन करके। मगर हमारे खुदावंद ने उस 4 दिन के मरे हुए को एक जिंदगी दी, क्योंकि वो लाजर अभी भी उसकी आवाज सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। जैसी उसकी बात उसके कान में पड़ी, लाजर बाहर निकल आया। और अभी भी अगर आपके कान, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद अभी भी आपसे बात करना चाहता है, खुदावंद अपने कलाम के द्वारा बात करना चाहता है। इस चर्च को मत छोड़िएगा, खुदावंद के कलाम को मत छोड़िएगा और कहिएगा आई एम स्टिल इन मेकिंग। अभी भी मेरे बनावट हो रहा है, अभी भी मुझे बनाया जा रहा है, अभी मैं चाक से नीचे नहीं उतरा हूं। थैंक यू जीसस, गॉड इज स्टिल मेकिंग मी। जब कुम्हार कहेगा कि हाँ ये बेकार हो गया, जब कुम्हार हमको छोड़ देगा, जब कुम्हार हमारी मिट्टी को फेंक देगा, तब आप कुछ कह सकते हैं। मगर अभी मैं सृष्टि में हूं, मैं अभी भी बनाया जा रहा हूं, और अभी आपको नहीं मालूम है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आखिरी में मैं क्या बन करके निकलूंगा। थैंक यू जीसस। पतरस तू पत्थर है, और इस पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा अधिकार, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दी। मगर आपको याद है 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो गिर गया, सोचिए इनकार कर गया। कहा मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं, शख्स को जानता तक नहीं। अरे कैसे ये कर सकते हो पतरस तुम? दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में वो गिर गया। मगर सबसे अच्छी बात यह थी कि वो कुम्हार की नजर में नहीं गिरा था, वो कुम्हार के हाथों से दूर नहीं हुआ था। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, कुम्हार के हाथों से मत अलग होइएगा, परमेश्वर के कलाम से अलग मत होइएगा, परमेश्वर के भवन से अलग मत होइएगा। धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होता है, दुष्ट विपत्ति में गिरता है और पड़ा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने कुछ गलती की, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कोई आत्मग्लानि आपको है, बहुत हमको दुख हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई बात नहीं, कुम्हार के हाथ में है ना अभी आप। कुम्हार ने आपको अभी दुत्कारा नहीं है, कुम्हार ने आपको कंडेम नहीं किया। तो अगर कुम्हार ने आपको कंडेम नहीं किया है तो दुनिया आपका निर्माण थोड़ी कर रही है, दुनिया आपकी सृष्टि थोड़ी कर रही है। इसलिए कुम्हार की बात सुन करके उसके हाथों में बने रहिएगा, नम्रता और दीनता के साथ, उसकी उंगलियों के साथ अपने आप को ढालते रहिए। जिधर उसकी उंगलियां दबा रही हैं दब जाइए, जिधर उसकी उंगलियां उठ रही हैं उठ जाइए, मगर कुम्हार के हाथ में बने रहिए, क्योंकि उसने उसी मिट्टी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हमारा खुदावंद मौके पर मौका देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्र कि प्रभु आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। एक पापनी स्त्री आई, यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसको माफ किया बल्कि कहा जा फिर पाप मत करना। सुना, जा फिर पाप मत करना। एक मौका दिया, फॉरगेट अबाउट इट, जो तुमने किया इसको भूल जाओ, आइंदा जा फिर पाप मत करना। कहां मिलेगा आपको ऐसा प्यारा प्रभु? लोग तो आपको तबाह करने पर लगे, लोग तो खोज रहे हैं कि किस तरीके से आप में कमी ढूंढी जाए और आप जो बिगड़ गए हैं उसको और बिगाड़ दिया जाए। मगर कुम्हार आपको दूसरा बासन बनाने पर तुला हुआ है। आप उसके हाथ में रहिए, एक नया और एक दूसरा बासन आप बनेंगे। थैंक यू जी।